आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ में शिक्षिका ने अपहरण और हत्या की कोशिश का युवक पर लगाया आरोप। छनी साहू ने भाजपा पर साधा निशाना। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी। बेमेतरा में सड़कों पर उतरे मंत्री, विधायक और जनता। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का किया सलाम। पूरा शहर देश के रंग में रंगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के अंतर्गत राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई जिलों के कलेक्टरों की ली थी संयुक्त समीक्षा बैठक। तीनों जिलों का किया दौरा, विकास कार्यों की समीक्षा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा का किया आयोजन। राजनांदगांव में कांग्रेस ने निकाली रैली। जन जन तक लोकतांत्रिक संदेश पहुंचाना उद्देश्य। छुई खदान में निकाली गई तिरंगा यात्रा, एकता और देशभक्ति का दिया संदेश। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जताया गर्व। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ की एक निजी स्कूल की शिक्षिका ने भरेगांव निवासी अनूप चंद्राकर पर अपहरण और जान से मारने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है। शिक्षिका ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसका अपहरण कर उसे जान से मारने की धमकी दी और बाद में दबाव डालते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग में झूठा बयान देने को मजबूर किया। वहीं पूर्व विधायक छनी साहू ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस गंभीर मामलों की अनदेखी कर रही है और सिर्फ सुशासन तिहार मनाने में व्यस्त है, जबकि असल में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह हो चुकी है। शिक्षिका ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पूरी घटना का विवरण देते हुए कहा कि उसने आरोपी के दबाव में आकर वीडियो में अपना बयान दिया था, जो कि असल में उसके साथ हुए अत्याचार का सही रूप नहीं था। उसने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे अकेला पाकर अपहरण करने की कोशिश की थी और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। वहीं मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नाम का आदमी निवासी भर्रे गांव मुझे कल दिन दहाड़े किडनैप करके ले गया था और मेरे साथ बदसलूकी किया, जबरदस्ती किया, मेरे साथ शादी करने की कोशिश की, मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। मैं उसके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर थाने में दर्ज करा चुकी थी 1 महीना पहले। उसके बाद भी मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। क्या वहाँ पे थाने में ये देखा जा रहा था कि मेरे साथ ऐसा दिन आए या मेरे साथ ऐसा हो करके। जब मैं एक बार थाने में एफआईआर लिखा के आ चुकी तो क्यों उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया? उसके बाद भी मेरे लिए वो किडनैपिंग का नया षड्यंत्र रचा और मेरे को जान से मारने के लिए लेके गया। यहाँ तक कि वो मेरा जबरदस्ती उस समय जो एफआईआर कराई थी उसका वीडियो बना के भी मुझे ये बोलता रहा कि अगर वो बयान वापस नहीं ली तो मैं मार दूंगा, जबरदस्ती शादी कर लूंगा। बहुत ही गंभीर विषय है कि कुच्ची विधानसभा के ग्राम बेजरा टोला का निवासी है लड़की और दिन दहाड़े 11 बजे दिन में ही अगवा करके जबरदस्ती शादी करने का प्रयास कर रहा था और शादी के लिए अगर लड़की मना कर रही थी उनके ऊपर पेट्रोल मतलब जान से मारने का हत्या करने का प्रयास कर रहा था। और कहीं से मतलब लड़की आई और आने के बाद थाना में वो इनके परिजन कल 12 बजे से 5 बजे तक थाना में बैठा था, लेकिन थाना में कोई भी प्रकार की इनका शिकायत दर्ज तो किया लेकिन गंभीरता से लिया ही नहीं गया। आज लड़की भी वहां बैठी थी। लड़की बैठने के बाद पूरा गांव वाले भी आए थे और आने के बाद भी इनके जो बयान लेना था, जो एक महिला कांस्टेबल है जो अब मौत के मुंह से निकल कर आई है और इससे इस तरीका से मतलब बयान लेना, चमका कर बयान लेना, धमका कर बयान लेना तो कहाँ है। कल डूंगरगांव थाना में एक लड़की की किडनैपिंग का केस था जिसमें लड़की अभी बरामद हो गई है और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गई हुई है। पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। रात्रि सुबह 11 बजे से बैठे हुए थे मगर शाम को उनकी एफआईआर इस मामले में भी जांच की जाएगी कि अगर किन कारणों से लेट हुआ है तो उसका कारण क्या है। कोई लापरवाही तो नहीं, अगर होगी तो उस पर भी कार्रवाई।
छुई खदान नगर पंचायत के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में एकजुटता और राष्ट्रीय गर्व का संदेश दिया गया। यह यात्रा जय स्तंभ चौक से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण के बाद वापस जय स्तंभ पहुंची। तिरंगा यात्रा में छुई खदान गंडई के एसडीएम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी संगठन और सैकड़ों नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना के द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। छुई खदान गंडई के एसडीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह तिरंगा यात्रा हमारी देश की सुरक्षा और एकता का प्रतीक है। आज हम सभी एकजुट हैं और यह दिखा रहे हैं कि देश की सुरक्षा की बात हो तो हम सभी एक हैं। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में हमारे नगर पंचायत क्षेत्र छुई खदान के सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, आम नागरिक और हमारे नगर पंचायत के स्टाफ, इनके द्वारा 12 बजे तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जैसा शासन का निर्देश था। और हमने इस यात्रा को दोपहर में रखा और पूरे नगर का भ्रमण किया और इस दौरान सभी आम नागरिकों का इसमें भारी सहयोग मिला। सभी ने इसका समर्थन किया और आतंकवाद के विरुद्ध सब एकजुट हैं हमारे नगरवासी। आज प्रशासन द्वारा जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, जिसमें पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, उसके घर के अंदर में घुस के मारा गया और हमारे जो जात पूछ के, नाम पूछ के जो हमारे गणमान्य नागरिकों को उनके परिवार के सामने कत्ल गया, उसका भारतीय सेना द्वारा बहुत ही अच्छा जवाब दिया गया, जिसके खुशी स्वरूप आज प्रशासन द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के सभी नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण और प्रशासन ने मिलकर इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाया। आज की यह शहीद नगरी छुई खदान में नगर पंचायत के तत्वाधान में आयोजित तिरंगा यात्रा वास्तविक मायनों में उन शहीदों के प्रति और हमारी भारतीय वीर सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने की यात्रा है, जो विगत दिनों देश विरोधी ताकतों ने हमारे देश में, जो आतंकवादियों ने निर्मम 26 लोगों की हत्या की, उसके प्रतिशोध की यह यात्रा है। वास्तविकता में पहले भारतीय नारी को जिस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने, भारत की सरकार ने देश विरोधी ताकतों को और हमारे कट्टर विरोधी पाकिस्तान को जो जवाब दिया है, वो वास्तविक मायनों में देखा जाए तो पहले सिंदूर को और भारतीय नारी को रक्षा का प्रतीक माना जाता था। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छुरिया के ग्राम भंडारपुर में भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्सव के रूप में पंचायत स्तरीय तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने भाग लिया और तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर किरण रविंद्र वैष्णव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की वीरता और शौर्य का प्रतीक है। इस ऑपरेशन के तहत सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। यह नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। हमारे देश के जवान मन हा वहाँ के कोई भी निर्दोष और निर्मम प्राणी मन की हत्या नहीं करे। इसे करने में भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ला, हमारे देश के जवान मन ला की ओकर मार्गदर्शन में बहुत ही बढ़िया हमारे देश की सुरक्षा हुई से। और जो वहाँ पे हमारे देश के जो ऐसे कुछ शहीद रही से, उमर वहाँ पे शहीद हुई से जवान मन हा ऊपर मन में यहाँ से मैं हाँ कर ले बहुत बहुत उगर श्रद्धा सुमन अर्पित करत हूँ कि उमन हमारे देश के लिए शहीद हुई से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला पुनः धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के अंतर्गत राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिलों के कलेक्टरों की संयुक्त समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए बेहतर प्रदर्शन पर अधिकारियों की सराहना की और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिला पंचायत
सभा कक्ष में सुशासन तिहार के संबंध में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार के माध्यम से वे दुरुस्त और अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचकर योजनाओं की जमीनी हकीकत जान रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंच रही है। पीएम आवास, राशन कार्ड, शौचालय, जॉब कार्ड, सामाजिक पेंशन जैसी योजनाओं से लोग संतुष्ट है। साथ ही सीएम ने यह भी बताया कि पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बुनियादी सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया है कि बरसात से पहले ही निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा राजनांदगांव जिले से शुरू हुई और छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी आयोजित की गई। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान की रक्षा करना और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी 10 विधायक भी शामिल थे। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि संविधान को बचाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। हमारा उद्देश्य संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना और इसे बचाना है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय संविधान के खिलाफ किसी भी प्रकार की साजिश को सफल नहीं होने देगी। पूरे भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लोकतंत्र और संविधान को छेड़छाड़ कर जो कुचलने के काम कर रहे हैं, आम जनता के अधिकार को छीनने के काम कर रहे हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी के काम किए और भारत को मजबूती के लिए जो संविधान बनाए, उस संविधान के बदौलत आज भारत मजबूती के साथ खड़े हैं और विकास को आगे बढ़ रहे हैं, जिसको लेके आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासकीय एजेंसी का दुरुपयोग कर विपक्ष को उसकी आवाज को दबाने के काम कर, कुचलने के काम कर रहे हैं और संविधान को जो तोड़ मोड़ कर आज आम जन के हक को जो छीनने के काम कर रहे हैं, उसको लेके आज हम लोग संविधान बचाओ रैली का आयोजन किए हैं। यात्रा का उद्देश्य पूरे भारत देश में जो संविधान देश को चलाता है, जिसको बाबा साहब ने बनाया, उसको जो खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो प्रयास किया जा रहा है संविधान में संशोधन करके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उस अधिकार को बचाने के लिए हम सबकी लड़ाई शुरू हो रही है। आज प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के आदेशानुसार संविधान यात्रा निकाली जा रही है हमारी कांग्रेस के पार्टी के द्वारा, शहर और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उस संविधान को संशोधित कर अधिकारों को हनन करने की कोशिश, चाहे जनता का अधिकार हो, चाहे बड़ी बड़ी संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके अधिकारों को हनन करके, उसके अधिकारों को केंद्रित करके पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई भाजपा की पार्टी, वो संविधान में संशोधन कर हर संस्था को कठपुतली की तरह नचाना चाहती है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे राज्यपाल का अधिकार हो, चाहे राष्ट्रपति का अधिकार हो। अब राष्ट्रपति भी सवाल करने लगी है सुप्रीम कोर्ट से कि राज्यपाल को ये अधिकार छीना गया, तो क्यों छीना गया, तो किसके कहने पे वो बोल रही है। ये सारी अधिकार जो छीनने की कोशिश की रही, कहीं ना कहीं उस पर केंद्र का दबाव है, तभी वो बोल रही। इस तरह शुरुआत हो चुकी है, संविधान में परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही। छुईखदान ब्लॉक अंतर्गत ग्राम झुरा नदी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परंपरागत अंदाज में जन चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। बरगद के विशाल वृक्ष की छांव में आयोजित इस चौपाल में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से पूछा कि क्या शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। मुख्यमंत्री के सवालों पर ग्रामीणों ने राशन कार्ड, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी अपनी बातें खुलकर रखी। शिकायतों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निराकरण किया जाए और किसी भी पात्र व्यक्तियों को योजना से वंचित न रहने दिया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम सरकार हमारी शासन व्यवस्था की नींव है। गांव से ही सुशासन की शुरुआत होती है और जब यह योजना धरातल तक पहुंचती है तभी जन विश्वास मजबूत होता है। जन चौपाल के बाद मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया और बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें पढ़ाई में मेहनत करने की सीख भी दी।
अभी पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है और ये 3 चरणों में चल रहा है। अभी तीसरा चरण चल रहा है और तीसरा चरण 5 मई से शुरू हुआ है। इसमें जगह जगह क्लस्टर में समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है और हम और हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद, विधायक, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं बिना बताए। जैसे आज हम यहाँ पर धूरा नदी में आए हैं, इनको थोड़ी देर पहले ही पता चला कि हम लोग आ रहे हैं, वैसा आ रहे हैं और वहाँ पर चौपाल लगा रहे हैं और गाँव वालों के साथ बैठ के हम लोग जो 1.5 साल में जो जनता सेवा में, जन सेवा में जो योजना लागू की है उसका कहाँ तक क्रियान्वयन हो रहा है, ये सब पूछताछ कर रहे हैं। खबर है बेमेतरा से, जहां एकता, सम्मान और देशभक्ति की मिसाल पेश करते हुए जिला प्रशासन के द्वारा कृषि उपज मंडी से लेकर जय स्तंभ चौक तक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंधु की सफलता के उपलक्ष्य में आयोजित की गई, जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। तिरंगा यात्रा को प्रदेश के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू और साजा विधायक ईश्वर साहू ने नेतृत्व किया है। उनके साथ जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु भारत की सैन्य शक्ति और प्रधानमंत्री की निर्णायक रणनीति का प्रतीक है। पूरा राष्ट्र आज एकजुट होकर तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपने वीर सैनिकों को नमन कर रहा है। वहीं बेमेतरा विधायक ने इसे एक राष्ट्रीय त्योहार की तरह मनाने की बात कहते हुए कहा है कि सेना की इस कार्यवाही ने पूरे देश का मनोबल बढ़ाया है। हम तिरंगा लेकर चल रहे हैं क्योंकि यह गर्व और सम्मान का प्रतीक है। आतंकी हमला हुआ था और हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम उन आतंकियों ने किया था, जिसके कारण हमारे देश के सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चला करके उन पाकिस्तान और पीओके के हिस्से में 9 आतंकी के ठिकानों पर हमला किया गया और आतंकियों को उखाड़ा गया, उनके ठिकानों को उखाड़ा गया। और उन सैनिकों के जो नौसेना है, वायुसेना है, थल सेना है, उनके सम्मान के लिए और माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज तिरंगा यात्रा का आयोजन हमारे बेमेतरा जिला में हुआ है। तिरंगा यात्रा संपन्न हो रहा है। आप सबको मालूम है कि हमारे 26 निर्दोषों का पहलगाम में हत्या हुआ। उसके विरुद्ध हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के सेना के द्वारा 9 नक्सली, 9 आतंकियों के ठिकाने को 23 मिनट में ही ध्वस्त किए और इन जवानों के सम्मान के लिए आज ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। बेमेतरा की नानघाट तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत एरमशाही में राजस्व अमले ने 32 एकड़ शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया है। यह कार्यवाही ग्रामीणों की ओर से सुशासन तिहार के दौरान की गई शिकायतों के आधार पर की गई है, जिसमें अतिक्रमणकारियों के द्वारा घास भूमि पर अवैध कब्जा करने की बात कही गई थी। शिकायतों की जांच के बाद ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है और अतिक्रमणकारियों को 3 बार नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन बार-बार चेतावनी देने के बावजूद कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कार्यवाही में अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद थे और बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को भी हटाया गया है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर शासकीय भूमि को पुनः ग्राम पंचायत के हवाले कर दिया है। ये 40 एकड़ के लगभग। कौन कौन आए हैं? ये पूरी पंचबाटी आया है मेरा, पूरा पंचबाटी आया है। गांव के जो दिया है, गांव के साथ है मेरा, गांव के जनता पूरा साथ है मेरा। शासन तिहार में आवेदन आया था
कि अतिक्रमण हटाना करके, तो उसके संबंध में पटवारी द्वारा चिन्हांकित किया गया। उसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद हम लोगों ने 72 एकड़, लगभग 72 एकड़ में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। ये सर ये अब तक की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जी, इसमें पंचायतों का सहयोग रहा, उसी कारण हम अतिक्रमण हटा पाए। झुरिया में सांसद संतोष पांडे ने नगर पंचायत क्षेत्र में हो रहे नए तालाब के गहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। वहीं सांसद संतोष पांडे अपने एक दिवसीय प्रवास पर ग्राम खोबा में राज्यसभा के द्वारा आयोजित सुशासन तिहार में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष अजय पटेल के द्वारा तालाब गहरीकरण की जानकारी दिए जाने पर सांसद ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर कार्य का जायजा लिया। वहीं तालाब गहरीकरण देखकर सांसद काफी खुश नजर आए। उन्होंने इसे जनसहयोग से हो रहा एक उत्कृष्ट कार्य बताया और नगरवासियों को भी इस प्रयास के लिए बधाई दी। वहीं निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव और नगर पंचायत अध्यक्ष अजय पटेल सहित कई भाजपा नेता और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं सांसद ने नगर वासियों से अपील की है कि वे तालाब की स्वच्छता और संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाएं और उसके आसपास गंदगी न फैलने दें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव नगर निगम की ओर से एक भव्य तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जय स्तंभ चौक पर सभा के रूप में संपन्न हुई। इस गौरवपूर्ण अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने रैली में शामिल होकर देश के जवानों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैन्य क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया है। डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कहा कि भारतीय सेना ने जिस बहादुरी और रणनीति से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, वह देशवासियों के लिए गर्व की बात है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक कदम उठा रहा है। वहीं यात्रा में शामिल नीलू शर्मा ने भी इस ऑपरेशन को एक सराहनीय कदम बताया है। ये तिरंगा यात्रा राजनांदगांव की मिलीजुली आवाज है। राजनांदगांव के सभी धर्म, सभी समाज, सभी संगठन के लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने आज उस घटना में जो 26 लोगों को पहलगांव में जिस निर्ममता के साथ उनके धर्म पूछकर हत्या की गई, हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ गए और वो सिंदूर बार बार चीख चीख के पूछ रहे थे कि बदला कब होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने बता दिया कि वो सिंदूर की कीमत ये है कि पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं। ये हमारी बहनों की सिंदूर की ताकत है और ये ऑपरेशन सिंदूर और इसकी सफलता ने यह दिखा दिया कि भारत की सेना पूरी तरीके से तैयार है और भारत की सेना के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और आज मैं यही कहना चाहता हूं, हम सब मिलके उस आतंकवाद के खिलाफ एक वातावरण का निर्माण करें। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में पूरे देश भर में हमारी आन बान शान, जो हर भारतीय के गौरव का प्रतीक है, तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकाली गई। पहलगाम में जो हमारे सिविलियन की हत्या हुई, पाकिस्तान जो शुरू से आतंकवाद का सरपरस्त रहा है, आतंकवाद वहाँ से शुरू से संरक्षण उनको मिलता रहा है। और चाहे मैं उरी की बात करूँ, पुलवामा की बात करूँ, पहलगाम की बात करूँ, हमारे जल सेना, थल सेना, वायु सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके और भारत के जो हमारे वीर सैनिक हैं उनकी शौर्यता और वीरता को बयान करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से जाकर वहाँ घुस कर आतंकवादियों के ठिकानों को मारने, उनको भस्म किया, उनको ढेर किया। वो पाकिस्तान जो आतंकवाद को बढ़ावा देता था, भारत उसको हमेशा से जोर जो है वो जवाब देता आ रहा है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।